नमस्कार दोस्तों। चोर और पंडित। बरसात का मौसम था। लगातार 3 दिनों से गांव पर काले बादल छाए हुए थे। खेतों में काम बंद था और गांव की गलियां सूनी पड़ी थीं। उसी गांव में दो ऐसे इंसान रहते थे जिनके घर उस दिन चूल्हा नहीं जला। पहला था पंडित हरिदास। पूजा पाठ करके जो कुछ मिलता उसी से अपने बूढ़े माता पिता और पत्नी का पेट भरता था। उसने कभी किसी से मांगना नहीं सीखा था। दूसरा था रघु। गांव वाले उसे चोर कहते थे। बचपन में अनाथ हो गया था। धीरे धीरे गलत संगत में पड़कर उसने मेहनत छोड़ दी और चोरी को ही अपना सहारा बना लिया। उस दिन दोनों भूखे थे, लेकिन दोनों की सोच अलग थी। एक ने भगवान का नाम लिया, दूसरे ने अंधेरे का इंतजार किया। शाम होते होते पंडित की पत्नी ने खाली डिब्बा उठाकर कहा, घर में एक मुट्ठी आटा भी नहीं बचा, आज क्या होगा? पंडित ने मुस्कुराने की कोशिश की और बोले, जिसने चिड़ियों के लिए दाना बनाया है वह हमें भी भूखा नहीं सुलाएगा। उधर रघु पेड़ के नीचे बैठा अपने सूखे होठों पर जीभ फेर रहा था। 2 दिन से उसके पेट में अन्न का दाना भी नहीं गया था। तभी उसे पता चला कि गांव के सबसे अमीर सेठ के घर उसकी बेटी की शादी है। सोने चांदी के गहने, नकदी और तरह तरह के पकवान। रघु के मन में एक ही विचार आया, आज की रात मेरी सारी भूख खत्म कर देगी। लेकिन उसे क्या पता था, यह रात उसकी भूख नहीं, उसके घमंड की परीक्षा लेने वाली थी। आधी रात हो चुकी थी। रघु काले कपड़े पहनकर सेठ के घर की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में मंदिर के बाहर दीपक अभी भी जल रहा था। वहीं सीढ़ियों पर पंडित हरिदास बैठे जप कर रहे थे। उन्होंने रघु को देखा और धीरे से पूछा, बेटा, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? रघु ने हंसकर बोले, पेट की आग बुझाने। पंडित ने उसकी आंखों में देखा और बोले, भूख बहुत बड़ी होती है बेटा, लेकिन उससे भी बड़ा इंसान का विवेक होता है। याद रखना, गलत रास्ते से मिली रोटी पेट तो भर देगी, लेकिन मन को हमेशा भूखा छोड़ देगी। रघु ने कोई जवाब नहीं दिया। वह आगे बढ़ गया, लेकिन पंडित की बातें उसके कानों में गूंज